कि नदी को किसी भी हाल में लग के बचाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला समय में हम लोग अपने बाल बच्चों को नदी का नाम ही बता सकते, दिखा नहीं पाएंगे। जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज। और छठ पूजा की तैयारियां जो है वो पूरे राज्य भर में काफी जोर शोर से शुरू हो गई है। और इस वक्त मैं रांची के जो सबसे चर्चित नदी है स्वर्णरेखा घाट नदी, यहाँ पे छठ पूजा काफी धूमधाम से मनाया जाता है। और इस वक्त मैं स्वर्णरेखा घाट पर ही मौजूद हूँ और यहाँ पे पूरी तरीके से साफ सफाई कर दी गई है। छठ पूजा की तैयारियां जो है वो अभी भी चल ही रही हैं, लोग अभी भी साफ सफाई कर रहे हैं। पर हालांकि नदियां जो है इस नदी को खास करके साफ कर दिया गया है बहुत हद तक। और पहले ये नदी जो है और ज्यादा गंदा हुआ करता था और आप देख सकते हैं कि साफ करने के बाद भी ये नदी अभी भी बहुत ज्यादा साफ नहीं दिख रही है। और ये इस राज्य का ऐसा नदी है जो जितना ही नामी है उतना ही ज्यादा मतलब यहाँ पे गंदगी भी देखी जाती है। ये नदी कम, और अगर यहाँ की पानी को अगर आप देखें तो वो नाले की पानी ज्यादा दिखाई देती है। और इस नदी में यहाँ पे छठ पूजा मनाया जाता है। और मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगी कि जो यहाँ की जो नदियां हैं वो आप देख सकते हैं कि इस पे पूरा अभी भी जो गंदगी है वो साफ दिखाई दे रही है। और इस पानी की जो बदबू है उस चीज को जो है वो अभी भी आप यहाँ पे अगर मौजूद होंगे या खड़े रहेंगे तो आप उस चीज को साफ महसूस कर सकते हैं। इस पे काफी सारे ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डाल करके इस नदी को साफ किया जाता है ताकि जो भी इस पे कीड़े हैं वो पूरे तरीके से खत्म हो जाए। और क्योंकि ये आस्था का पर्व है, नदी की पूजा है, सोचने वाली बात है कि जिस देश में नदी की इतनी पूजा की जाती है, इतना ईश्वर के स्वरूप हम लोग नदी को मानते हैं, उस देश में नदियों का क्या हाल हम लोगों ने बना के रखा है। और ये नदी जो है वो साल भर में एक बार साफ होती है, वो भी छठ पूजा के वक्त। और इतना लोगों का जो आस्था जो बोलते हैं कि इस गंदगी पे भारी पड़ती है और लोग इसके बावजूद भी इस नदी में आते हैं। काफी धूमधाम से यहाँ का छठ पूजा मनाया जाता है। कल जब पहला अर्घ दिया जाएगा छठ पूजा का संध्या अर्घ, तो मैं ये भी दिखाने का प्रयास करूंगी कि इसी नदी पर, इसी घाट पर कितने धूमधाम से छठ पूजा मनाया जाता है। हमारे साथ स्वर्णरेखा नदी जो जहाँ पे छठ पूजा होता है उस घाट के प्रवक्ता हैं हमारे साथ। क्यों इस नदी पे मतलब इतना ज्यादा, मैं तो यही सवाल पूछूंगी कि इतना ज्यादा आप लोगों को साफ सफाई करना पड़ता है प्रत्येक वर्ष, इतना गंदगी क्यों है? पूरा शहर का गंदगी आपको इस नदी में देखने को मिलता है। देखिए, स्टेन रोड छठ पूजा समिति का जो ये घाट है ये ऐसा जगह पर स्थित है। देखिए, आप सामने डैम बना हुआ है और जितने शहर का जो कचरा गिराता है इसके जागरूकता के लिए विभिन्न समितियां लोग तो अपना काम करते रहती है, उस पर हम लोग ज्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर मिट्टी का कटाव भी ज्यादा होता है और ये सब कारण से होता है कि दशहरा के कल होकर के ही स्टेन रोड क्लब को यहाँ पर लग जाना पड़ता है। सरकारी सहयोग इस बार हम लोग को 100% मिला है। रांची नगर निगम, झारखंड सरकार का सहयोग इस वक्त हम लोगों ने जितना मांगा था कहीं भी किसी तरह का कोई कमी नहीं किया गया और जो चीज का डिमांड किए थे हम लोग सब कुछ हम लोग को मिला इस घाट को सफाई करने में। और जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, पानी में किसी तरह का दुर्गंध नहीं है। और लोग जो घरों में छठ करते थे, कम से कम 20 लोगों ने मुझे बताया कि इस बार हम लोग स्वर्णरेखा नदी पर जाकर के छठ करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत साफ सुथरा उसको किया है। नहीं, पिछले बार के अगर अनुमान से देखा जाए तो इस बार आप लोगों ने काफी मेहनत किया है, जो कि साफ दिख रहा है कि आप लोगों ने पहले अर्घ कल है और आज ही इतना साफ सफाई दिख रहा है। बेहतर है कि और हमें लग रहा है कि और कल तक और बेहतर साफ सफाई आप लोग कर देंगे। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है, क्या आप कुछ बताएंगे कि हमारे देश में जहाँ पे नदी की पूजा होती है, ठीक है, हम लोग नदी को माँ मानते हैं और उस देश में हम लोग नदियों का ये हाल देखते हैं। सिर्फ इस नदी की बात नहीं है, और भी बहुत सारी नदियां हैं, क्या बोलिएगा? नहीं, हम तो यहाँ के सरकार से और यहाँ के डीसी साहब से मांग करेंगे कि नदी को किसी भी हाल में लग के बचाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला समय में हम लोग अपने बाल बच्चों को नदी का नाम ही बता सकते, दिखा नहीं पाएंगे। और हमको लग रहा है कि अगर प्रशासक और मुख्यमंत्री जी अगर चाहेंगे तो मिल के यह नदी का उद्धार हो सकता है। इन पर उनको गहन एकदम विचार करके इस पे ध्यान देना चाहिए। ये छठ पर्व हम लोग का बहुत बड़ा आस्था का पर्व है और हर साल जो मेहनत करते हैं, अगर उन लोग पहले से अगर इनको सुधार कर रखेंगे तो इतना मेहनत करने का हम लोग को जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अभी फिलहाल यहाँ के जो भी आएंगे छठ व्रतियां जो भी यहाँ पे पूजा करेंगे, उनके लिए क्या खास व्यवस्था आप लोगों ने किया?
घाट की साफ सफाई आपने देख ली, रंग रोगन करके घाट तैयार है। जो आज हमारे पंडाल का, जो भगवान भास्कर की प्रतिमा के पंडाल का उद्घाटन भी हो जाएगा माननीय विधायक राजेश कश्यप जो स्थानीय विधायक है उनके द्वारा। और कल सुबह से ही हमारे घाट पर व्रतियों का आना शुरू हो जाता है, सुबह से ही। तो हम लोग दातुन निःशुल्क, दूध निःशुल्क, मेडिकल की सुविधा निःशुल्क, एम्बुलेंस की सुविधा निःशुल्क, जो भी जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, उन सब की व्यवस्था इस घाट पर स्टेन रोड कमेटी की ओर से निःशुल्क हम लोगों ने कर रखी है। इस बार आप लोगों ने नदी को एक तालाब में तब्दील किया है। एक छोटे से जगह में आप लोगों ने नदी को दोनों तरफ से बांध करके एक तालाब बनाया। क्या आवश्यकता पड़ गई आप लोगों को? देखिए, चूंकि नदी का पानी प्रदूषित है, ये सभी है, हम लोग उसको चाह कर भी, जो हमारा नगर निगम का भी लिमिटेशन है, हम लोग का भी लिमिटेशन है, इसलिए हम लोगों ने पिछले वर्ष ही विचार किया था कि नदी की जो धारा है उसको दूसरी तरफ मोड़ेगा स्टेन रोज क्लब, और हमने वो कर दिखाया। इसकी तारीफ यहाँ से लेकर दिल्ली तक हो रही है कि नदी की धारा को हम लोगों ने उधर मोड़ दिया और वहां पर घेर करके हमने यहाँ का पर लगभग 3 फीट की गहराई आप देख रहे हैं। तो इसमें कृत्रिम पानी, नदी का पानी ही है, लेकिन वो जमीन से अंदर से रिस करके आ रहा है, इसको पूरा सुखा दिया गया था। ये जो पानी आप देख रहे हैं ये पूरी तरह जमीन से खुद ब खुद रिस करके बाहर आया है। और इसमें आप देखें, ब्लीचिंग पाउडर हमने डालना कल से ही शुरू कर दिया। ब्लीचिंग पाउडर डाला है, चूना डाला है, फिटकरी डाला है, और एलएम का जो पीसेस आता है वो कल से इस पानी में, ये जो पत्थर है इस पर हम लोग एलएम को रगड़ेंगे और कल पानी बिल्कुल आर पार जमीन दिखाई देगा। इसलिए आवश्यकता पड़ी हम लोगों को कि बहुत लोग उधर के पानी में नहीं जाना चाहते हैं, तो ये कृत्रिम तालाब का निर्माण हम लोगों ने अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे कितने लोग लगभग छठ पूजा करने के लिए आते होंगे? प्रत्येक साल कितने लोग आते होंगे यहाँ पे? एक साल यहाँ कम से कम 30,000 से लेकर 50,000 के बीच लोग पहुँचते हैं। 50,000 लोग? एकदम 100%। बहुत भीड़ होता है, बहुत। हम लोग तो घाट दे नहीं सकते हैं, लोग उसी में आराम से धीरे धीरे अपना आगे पीछे करके पूजा करके चले जाते हैं। अच्छा, आप लोग को नहीं लगता है कि जब इतने सारे लोग आ रहे हैं, पूरे शहर भर से लोग यहाँ पे आते हैं, स्वर्णरेखा नदी काफी चर्चित नदी है, तो इस नदी को थोड़ा और बेहतर तरीके से अगर साफ किया जाए या सारा कचरा जो है इस नदी पे छोड़ दिया जाता है, उस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए तो और बेहतर होगा? नहीं, अगर कंट्रोल कर लिया जाएगा तो ये तो रांची का पूरा बहता हुआ एक ही नदी है, स्वर्णरेखा नदी। कितना भी तालाब बना ले, कितना भी कृत्रिम तालाब बना ले, घर में कर ले, बहता पानी में छठ पूजा का एक अलग ही महत्व है। सिर्फ पानी के गंदगी के कारण ये लोग थोड़ा यहाँ से भागते हैं। अगर प्रशासन और अपना मुख्यमंत्री साहब चाहेंगे, अगर इसको सुधार दे, पानी में सुधार आ जाएगा, तो फिर तो लोग घर में कभी पूजा नहीं करेंगे। आज हमारे पटना में चल जाइए, गंगा की तट पे लोग यहाँ से वहां तक रात भर सोए रह जाते हैं, पानी की वजह से वहां से हिलते नहीं है। कोई घर में नहीं करता है, वहाँ पे कोई तालाब में नहीं करना पसंद करता है, सब गंगा जी में ही करते हैं। तो आज हमारे झारखंड के लिए स्वर्णरेखा ही गंगा है, लेकिन पानी इतना दूषित हो गया है ना, सारा लोगों का पानी इसी में गिरना है, इस पे किसी का कोई ध्यान नहीं है और इतना वहां पर हम लोग करते हैं। इस पे एकदम हमारा डीसी साहब हुए, चाहे हमारे प्रशासक हुए, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हुए, चाहे दिल्ली तक भी अगर आपकी बात जाती है तो पहुंचाइए और ये नदी को बचाइए, न तो हम लोग आने वाले समय में नदी बाल बच्चा को दिखा नहीं पाएंगे। फिर नाम में बताएंगे दिखाने के लिए, फिर पटना ले जाना होगा गंगा नदी दिखाने के लिए, गंडक ले जाना होगा दिखाने के लिए, बस रांची में नदी नाम का चीज नहीं रह जाएगा। चलिए, तो रांची में नदी नाम का चीज नहीं रह जाएगा जैसे कि ये कह रहे हैं। वाकई में यहाँ का नदी जो है, अगर आप देखेंगे तो नदी कम और नाला ज्यादा प्रतीत होता है, यही है ना? नाला तो है ही, लेकिन हम लोगों ने इसको नदी बनाने का प्रयास किया है, आप प्रयास देख रहे हैं। और ये सिर्फ अकेले स्टेन रोज क्लब के साथियों के करने से नहीं होगा, इसके लिए पूरे झारखंड की जनता को, नगड़ी से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक, हम तो अपने झारखंड की बात करेंगे, वहां तक जो दोनों तरफ बसे हैं लोग, उनको सोचना होगा, सरकार को सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ा जन भागीदारी। सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक जनता का पूरा भागीदारी, उनको सहयोग नहीं मिलेगा। तो मैं जनता से भी आज छठ पर्व के महापर्व के अवसर पर अपील करता हूं कि आज आप लोग संकल्प लीजिए कि स्वर्णरेखा नदी में किसी भी तरह का गंदा पानी, कोई प्लास्टिक, कोई कचरा, घर में जो पूजा होता है वो फूल भी, उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था करते हैं कि आप वहीं पर डालिए। तो कम से कम समिति के और सरकार के निर्देशों का पालन कीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि झारखंड की जनता चाह जाए, रांची की जनता चाह जाए, तो अगले बार झारखंड की ये जो जीवन रेखा है स्वर्णरेखा नदी, ये पुनः जिंदा हो जाएगी और आप इससे बेहतर व्यवस्था यहाँ पर देख पाएंगे। सारा शहर का कचरा कहाँ बहेगा? देखिए, कचरा बहाने के लिए सरकार की व्यवस्था है, रांची नगर निगम है। नगर निगम थोड़ी बोलता है कि आप नदी में कचरा डालिए। लोगों में जागरूकता कम है, इसीलिए लोग नदी में कचरा डालते हैं। उनको कहीं नहीं दिखा, नदी के ऊपर से गाड़ी से आया, कार से
अब जो गरीब लोग बगल में बसे हुए नदी किनारे में उनकी बात नहीं करता हूँ। ऑडी और बड़े बड़े कार से आते हैं लोग, यार दरवाजा खोलते हैं और फटाक से प्लास्टिक नदी में फेंक करके बिना संकोच के चले जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो ये देखिए, ये बहुत लॉन्ग टर्म काम है। पुल के ऊपर से लोग कचरा फेंकते हैं सबसे ज्यादा, मरे हुए जानवरों को फेंकते हैं सबसे ज्यादा। तो सरकार उसके लिए व्यवस्था करे, सीसीटीवी कैमरा लगाए, अपने जो उनकी एजेंसियां हैं उनको एक्टिवेट करे, ताकि लोगों पर नजर रखते हुए जो गंदगी फैलाते हैं उन पर कार्रवाई हो और पुख्ता मजबूत कार्रवाई हो। एक मैसेज जाए लोगों पर कि नदी को गंदा करने पर भैया जेल भी हो सकता है। यहाँ नगर निगम फाइन करती है, वो फाइन 1000 रुपये लेन देन में नहीं। इस पर मैं चाहूंगा कि कानून में भी संशोधन हो, बहुत सारी बातें हैं। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक देखिए, प्लास्टिक बंद हुआ ना प्लास्टिक भाई, और फिर भी इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं ना सब। चोरी छुपे कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। और रांची नगर निगम कार्रवाई लगातार कर भी रहा है। और मैं अपील करता हूं कि प्लास्टिक पर तो पुनः एक बार जोर शोर से रांची नगर निगम को देखिए, अगर प्लास्टिक बंद होने की बात कर रहे हैं तो आज भी सारे सामाने जो है वो प्लास्टिक के ही पैकेट में आता है पैक होकर के, इसलिए प्लास्टिक बंद होना और वाकई में बंद होना में बहुत ज्यादा फर्क है। तो इस चीज को पहले एक्चुअल देखिए, सरकार ने मानक तय करके रखा है ना कि किस मोटाई का प्लास्टिक यूज करना है और कौन सा प्लास्टिक जल्दी डिस्पोजल हो जाता है। तो ये सरकार को ही तय करना होगा और हमको भी तय करना पड़ेगा कि मतलब हम उसी ग्रेड का प्लास्टिक का यूज करें जो जमीन के अंदर जाए तो 2-3 महीना में वो अपना मिट्टी बन जाए। तो पब्लिक के साथ साथ सरकार दोनों को जागरूक होना पड़ेगा, और पब्लिक को तो ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जैसी जनता वैसी पुलिस, वैसा एजेंसी और वैसी सरकार होती है। चलिए, तो ये बहुत बड़ा एक सराहनीय काम है। मैं आपको ये तालाब दिखाने का प्रयास करूंगी। और ये जो तालाब है नदी को ही काट करके बनाया गया है। और मतलब बहुत अच्छी बात है कि कुछ लोगों ने मिल करके इस गंदी नदी को, जो नाले में तब्दील हो गई इस नदी को, अगर छठ पूजा के नाम पर ही इतना साफ सफाई किया गया है, तो अगर पूरी जनता इस चीज में सामने आ जाए और इस चीज में नदियों को साफ करने के लिए अगर साथ दे, तो ये नदी ही रहेगी। और इसके लिए सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा। और ये चीजें अब आप ही तय कीजिए कि हमारे देश में अगर नदियों की पूजा होती है और नदी को हम लोग माँ मानते हैं, इतने धूमधाम से हम लोग छठ पूजा मनाते हैं, और फिर भी हम लोगों ने अपने आसपास की नदियों का अगर ये हाल कर दिया है, तो इसके जिम्मेदार हम हैं या क्या, इस चीज के बारे में आप खुद ही तय करें। फिलहाल के लिए इतना ही, और आप देखते रहें द आवाज न्यूज।